ग्रीन मार्बल्स के ऊपर, और ये जो इसके बेसिस बने हैं इसको 3-3.5 साल बनने में लगे हैं। क्या बात। डिज़ाइनिंग जो है वो सब इससे मैच करती क्या थी। बात है। अब ये हमारा डाइनिंग रूम है और इसकी 2 चीज़ें आपके लिए बड़ा खुसूसियत यहाँ मिले। एक तो ये 1 पीस है जी, ये पूरी 1 पीस है। क्या बात। 28 चेयर्स की टेबल है ये विद 1 पीस, और यहाँ सिर्फ कैंडल लाइट डिनर जो है सर्व होते हैं, जो बैंक्वेट्स में जनरली बाहर होते हैं, और बाकी सब कैंडल्स का है यहाँ पे। तो क्या बात है भैया। कार्पेट भी इसी के हिसाब से शिराज में बना है ईरान में, और इट इज़ आल्सो 1 पीस जो है हैंडमेड कारपेट। मुझे 2-3 चीज़ें मेरी कमज़ोरी हैं। अच्छी पेंटिंग्स इंटरनेशनल, अच्छे कारपेट, अच्छे क्रिस्टल्स, गुड डेकोरेशन पीसेस एंड स्कल्पचर्स। इंटरनेशनल आर्ट गैलरीज का मैं मेंबर हूँ। जब भी वहाँ कोई ऑप्शन होता है तो हमें उनका लेटर आता है, और मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मैं ज़रूर जाता हूँ, और अगर कोई चीज़ मतलब कि मिल जाती है जब मैं ला रहा होता हूँ तो मैं हैंड कैरी करता हूँ। तो आपकी कमजोरियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ दस्तयाब है? ये देखें, जो यूरोप में इटली, स्पेन एंड फ्रांस में ये चीज़ें आप ज़्यादातर मिली थी। ये देखिएगा आप कि ये जो डिज़ाइन हुआ है इस हिसाब से मैं समझता हूँ इस ब्यूटीफुल पीस ऑफ वर्क। यस, दिस मिरर। तो आपको वैसे आर्ट का शौक था, कभी आपने खुद पेंटिंग्स की? मैंने की नहीं, बट ये देखें ये मुख्तलिफ इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं जो फ्रेंच हैं, मोरक्कन हैं। आई लव इट। दिस इज सो ब्यूटीफुल। आप इसको देख के ना आप जरा मूव करें, डायरेक्शन इधर आइए, इसको देखते हुए। अच्छा, ये आपको देख रही है? यस। इधर आ जाइए आप। आपको देख रही है। इधर आ जाए आप। आप ये 500 भी आदमी होंगे तो 500 ये फील करेंगे कि उसकी तरफ दे रहे। क्या बात है। अब देखिए व्यू आपको वहाँ से जहाँ से आप आई थी, यहाँ से हम दूसरी तरफ आ चुके हैं। जी, दूसरी तरफ आप आ चुकी हैं। ट्रू। और ये ऑफिस, आइए मैं आज आपको अपना मोस्ट फेवरेट रूम दिखाऊं। ये मेरी स्टडी है। क्या बात जहाँ है। हमारी किताबें आपको मिलेंगी, हमारे अवार्ड्स मिलेंगे। वाओ, आई लव योर ऑफिस। ऑफिस स्टडी। यहाँ पे मेरी तमाम ये सारे आपके तस्वीर हैं, ये सब अवार्ड्स हैं पूरा। हाँ जी हाँ, क्या बात है। यही हमारी पूरा अब तक जो अल्लाह ताला ने नवाजा है बिजनेस कम्युनिटी के। देखिए जी सईद साहब, अरे वालेकुम सईद अस्सलाम। गनी साहब की अभी हम बात कर रहे थे। He is a very dear friend. Thank you so much. आपने मुझे बताया था आपकी दोस्ती के बारे में भी इनसे, तो हमने सोचा क्यों नहीं आज प्रोग्राम में इनसे भी मुलाकात की जाए। जी। और आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। आए जरा बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं आपके दोस्त के बारे में। गनी साहब हमारे शो में एक बार फिर से मौजूद हैं। इनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, और आज ही हमें पता चला है कि इख्तियार बेग साहब से बड़ी दोस्ती है। सियासतदान और बिजनेसमैन की दोस्ती का तो आपने बहुत सुना होगा, कई चर्चे। आप लोगों की दोस्ती के इतने चर्चे नहीं, मगर दोस्ती कैसी है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहिए कि इख्तियार बेग साहब आपको कहाँ मिल गए? देखिए, एक तो बेग साहब वैसे खैर मारूफ आदमी है, शहर के सब जानते हैं, और नाम पहले भी हमने बड़ा सुना था। हाँ जी। लेकिन पार्टी में जब भी एक्टिव हुए हैं, 2002 का इलेक्शन में लड़ा, फिर 2008 का इलेक्शन लड़ा। तो ज़ाहिर है पार्टी के अंदर जब आपकी रिलेशनशिप बनती है तो फिर वो चलती है, और सियासत के अलावा भी मुलाकातें होती हैं। अच्छा, क्या डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में? कुछ बताना चाहेंगे कि जी सईद ऐसे है, मैं ऐसा? नहीं, मेरी सईद भाई से बहुत ही क्लोज दोस्ती है। हाँ। मैं दावा करता हूँ ये बहुत ही क्लोज, लड़कों की क्लोज दोस्ती, मर्द हजरात की क्लोज दोस्ती कैसी होती है? हमारा पॉलिटिकल सफ़र हमने साथ शुरू किया, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ बहुत हमने उनकी तमाम जो कैंपेनें थी उसके साथ, फिर उनका रिसेप्शन
में हम लोग साथ साथ थे, जिसमें शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक्साइल के बाद आई और फिर इलेक्शन लड़े। और फिर जो NA 250 के हल्के से मैं, जो डिफेंस क्लिफ्टन का हल्का है, मैं इलेक्शन लड़ा हूँ। उसमें शहीद भाई जहाँ रहते हैं, हाँ उनका घर भी पहले उसमें वो आता था। तो वहाँ पे भी बड़ा हमने कॉर्नर मीटिंगें कराई हैं शहीद भाई ने, और हमारे साथ हर फंक्शनों में जो इलेक्शन के होते थे जलसे भाई। आप कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद जो हैं, इन पर भरोसा बहुत करती थी। देखिए, एक मैं आपको चीज़ बताऊं, जो जनरली परसेप्शन था ना, वो ये था कि बिजनेस कम्युनिटी के लोग या बड़े बिजनेसमैन पीपल्स पार्टी में नहीं आते। तो पहले ज़माने में तो खैर बहुत थे, तो जब 25-30 साल पहले कुछ बड़े बड़े नाम थे, लेकिन जनरल ज़िया-उल-हक का जो मार्शल आया उसके बाद जो पीपल्स पार्टी को मार पड़ी, तो उसके बाद कोई ऐसे बड़े नाम नज़र नहीं आए। तो अगर कोई फिर बड़ा नाम आया तो वो इख्तियार बेग साहब थे, जो ना सिर्फ ये कि पार्टी के साथ आए, बल्कि पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। इसलिए एक थोड़ी सी ज़रा वो पोजीशन इनकी डिफरेंट तो थी। हाँ। और इनकी वजह से ज़ाहिर है कि फिर इनके अपने कॉन्टेक्ट्स हैं बिजनेस कम्युनिटी में काफ़ी, तो पीपल्स पार्टी को थोड़ी सी वहाँ एक्सेस मिली और मुलाकातें लोगों से होना, और फिर जो एक वैक्यूम था बिटवीन बिजनेस कम्युनिटी एंड पीपल्स पार्टी, उसको काफ़ी उन्होंने फिलअप करने की कोशिश की है। एक जो है वो यहाँ पर बिजनेसमैन है जो कि बीबी के बाद भी जो है उस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और एक ने तो अपनी बेटी का नाम ही रख दिया बेनज़ीर। तो आप दोनों से पूछूंगी, आप लोगों की जो लास्ट उनसे मुलाकात थी, जो प्रॉपर लास्ट उनसे डायलॉग था, वो क्या था रियल टाइम? खैर उनके साथ तो जो यादें वाबस्ता हैं वो तो मैं हमेशा समझता हूँ कि एक आपके असासा है ज़िंदगी का। लेकिन जब ये बात हो रही थी टिकट्स की वहाँ, तो मैंने अपनी कंस्टिट्यूंसी जो मेरी थी NA की, तो मैंने वहाँ से टिकट मांगा था। और अच्छा, वो भी डिफ़िकल्ट कंस्टिट्यूंसी थी, 251। yes. तो अच्छा, वहाँ से टिकट मांगा। तो वो नॉर्मली लोग ये करते हैं कि जो अच्छी सीट होती है वहाँ से मांगते हैं। तो जब मैंने वो मांगा तो बीबी ने कहा कि वो सीट तो बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मुश्किल है तब भी लड़ूंगा। तो बीबी ने फिर और लोगों से कहा ये कि देखिए इस तरह से करना चाहिए कि डिफ़िकल्ट सीट से, लेकिन कह रहा है कि मैंने लड़ना उसी से है और इंशाल्लाह उसी से मैं जीतूंगा। तो वो एक एग्जाम्पल दी लोगों का कि जी जो लोग मुख्तलिफ अच्छी सीट्स ढूंढते हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। क्योंकि अक्सर जब इंसान के जाने के बाद हम याद करते हैं ना कि हमारी उससे आखिरी बात या कोई, वो ज़रूरी नहीं है वो आखिरी हो, मगर वो आखिरी वो वाली बात याद रह जाती है कि जब आपको किसी ने हिम्मत दिलाई हो। किस्से तो बहुत सारे हैं। आप बताइए। जी, मैं बिल्कुल बतलाऊँगा। मुझे बिल्कुल याद है कि बीबी की शहादत के 2-3 महीने के बाद एक मैसेज आया आसिफ अली जरदारी साहब का, और उन्होंने कहा कि यू आर वन ऑफ दोज फॉर्चुनेट जिनसे बीबी ने आखिरी चंद जिनको मैसेजेस भेजे थे, उनमें एक आप थे। और फिर उनका जो मोबाइल टेलीफोन, वो कह रहे हैं अब मिला है, तो हमने ये मैसेज देखा, तो उसमें ये मैसेज था, और वाकई में मुझे मिला था वो कि नाउ यू आर हैप्पी, यू मस्ट विन दिस सीट, गुड लक। वो उसको उस तनाजुर में कह रही थी कि जब उन्होंने नेशनल असेंबली का कैंडिडेट मेरे सामने बिठा दिया था, तो उन्होंने कहा कि अब आपको खुश होना चाहिए और आप ये सीट ज़रूर जीतें, मेरी गुड लक आपके साथ है। तो ये आखिरी था। और फिर उसके बाद उसी दिन उनकी शहादत हो गई। शहीद बेनज़ीर भुट्टो जब इलेक्शन के लिए आपको टिकट देती थी, हम सब लंदन गए थे, कुछ लोग मुँह लटकाए हुए, कुछ खुशी खुशी छाले मारते हुए आए। तो उसके बाद फिर वो सपोर्ट भी करती थी। जब वो एग्ज़ाइल के बाद कराची आई, तो प्लेन में इश्तियाक उनके साथ थे, तो इश्तियाक को प्लेन वो कैप दी मेरी, तो उन्होंने न सिर्फ खुद पहनी बल्कि सबको जाके जितने मीडिया के लोग थे और अमीन फ़हीम, नाहिद खान वगैरह, उनको पहनाई। और फिर वो जब नीचे उतरी, जब उनकी आंखों में आंसू थे, तो वो मेरी कैप पहनी हुई थी। ये फोटो भी है यार। वाह, ये मैं पीछे देख रही थी तस्वीर। तो ये देखें, ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मेरे लीडर ने जो है मेरी कन्विंसिंग कर रहा है, या मेरी काफी देर तक ट्रक में उन्होंने पहने रखी, ट्रक पे पहने रखी है। तो ये कितनी बड़ी बात है। वैसे उनकी कैसी नेचर थी? ऐसे मजाक मस्ती करती थी अपने वर्कर्स के साथ, या गुलना मिलना, खूब हंसी हंसाती थी सबको? नहीं, सख्त भी थी, हम्बल थी। सख्ती सबसे ज्यादा किस बात पे करते हुए देखा या सुना आपने उनको? कि इस पे तो वो फ्लिप कर जाती थी। पार्टी डिसिप्लिन पे ज़ाहिर है कि लीडर को सख्त होना भी चाहिए, वो सख्त होती भी थी, लेकिन बहुत गुस्सा भी कर जाती थी, तो उसके बाद खुद ही वो प्यार से समझाती भी थी, उसको ठीक करती थी। What would you suggest इख्तियार बेग साहब, not as a businessman, he's a pro, as a politician? नहीं, तो पॉलिटिक्स में अच्छा ही काम कर रहे हैं। सजेस्ट क्या करेंगे? कोई भी एक बात, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, यानी कि
आप कहते रहे हो उनको नहीं मानते, आज बोलते हैं? एक तो बात ये है कि जाहिर है कि ये भी एक बड़े मेच्योर्ड इंसान हैं, अपनी मेहनत से उन्होंने मकाम बनाया है, बिजनेस के अंदर मकाम बनाया है, सियासत में बनाया है, तो मैं नहीं समझता कि मैं कोई ऐसी बात इनको समझाऊंगा जो इनको समझ से पहले नहीं आ रही होगी। तो खुद माशाल्लाह काफ़ी सेंसिबल हैं, लेकिन ज़ाहिर है पॉलिटिक्स में है, जब डिस्कशन होता है तो बातें बोली होती है, कुछ चीज़ें ये मैं समझा देते हैं, कुछ हम समझा देते हैं। अभी पीपल्स पार्टी का बिल्कुल इकोनॉमिकली हैंडीकैप्ड है कि जो चीज़ें उनसे एक्सपेक्ट करी जाती हैं वो यू नो आप कहते हैं कि टाइम लगता है चीज़ों को और सब कुछ होता है, बट कुछ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैं एक मेट्रो की बात करूँ जिसका आपने मुझे खुद ही बताया था कि सब कुछ रेडी है, शायद मशीनें रह गई हैं या क्या, कुछ इस तरह की बात की थी हमने। तो ये सब चीज़ें ऑपरेशनल नहीं हो पा रही। इज़ इट जस्ट द फंड्स? नहीं, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि मैं जो वफाक है, वफाकी हुकूमत, PTI की हुकूमत, इस शहर कराची ने उनको 16 MNAs और कुछ 24 या 26 MPs गोद में डाल दिए, सही। और उनकी उम्मीदें थी, वो एक्सपेक्टेशंस थी कि वो इस शहर को ओनरशिप भी लेंगे और कुछ करके दिखाएंगे। चले, हमने नहीं किया, लेकिन क्या हुआ आज? तो मैं ये बात यहाँ पे देखें, वफाक बड़े भाई की हैसियत से होता, हाँ जी, बाप होता, बल्कि बाप होता। और वफाक बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए भी अगर बच्चा बीमार है तो उसको सेहतयाबी के लिए हर कुछ करेगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे। So if there was one sentence or if there was one thing, you know, he would watching you and you would say to him right now regarding People's Party and the fundings and Karachi, basically. तो मैं यही कहूँगा कि इमरान साहब अब मैंने घबराना शुरू कर दिया। अगर इख्तियार बेग साहब ने घबराना शुरू कर दिया तो हम तो यहाँ पे ब्रेक ही ले लेते। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।